Yes, 11th कॉमर्स क्लास, चैप्टर 2.2 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने चैप्टर 2.1 किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। हम डिस्कस करेंगे साथ साथ कि कौन सी यूनिट में से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। यूनिट 2 में से बेटा आपका जो लास्ट चैप्टर है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका डिलीट हो चुका है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप हमारा क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप हमने रीड किया, जिसमें एक ही पर्सन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, मीन्स जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा बंदे आपस में मिलकर एक लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करें, वो होगा पार्टनरशिप। वो मिलकर कैपिटल लगाएंगे, मिलकर अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपस में शेयर करेंगे। इसी के साथ एक कंसेप्ट आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर सेम होता है पार्टनरशिप के जैसा, एक डिफरेंस है। जॉइंट वेंचर इज एन टेम्परेरी एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप इज़ अ कॉन्टिन्यूस एग्रीमेंट। जैसे हम जो भी टेंडर वगैरह करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है? जॉइंट वेंचर है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ वैसे ही वो पार्टनरशिप टूट जाती है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप हमारी कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टैट्यूटरी मीन्स मैंडेटरी कौन से हैं? मोर देन 1 पर्सन। जब हमारे एक से ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है मिनिमम 2 होने चाहिए, बिकॉज एक से तो काम नहीं चलेगा, एक से तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, ठीक है। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा हुए या 2 से कम हुए तो वो हम इलीगल ही कंसीडर करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस हमारा एग्री होना चाहिए एक रियलिटी में, ठीक है, लीगल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड तक कॉन्टैक्ट करना है। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसका मेन मोटिव होता है सब काम अच्छे से करेंगे, जैसे हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट, एंड जितना प्रॉफिट आता है वो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। प्रिंसिपल का मतलब होता है ओनर, कि जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनर काम कर रहे हैं तो एज एन ओनर वो बिजनेस के हैं, ठीक है। एजेंट का मतलब होता है वो एक बाउंड है, किससे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। वो अपनी लिमिटेशंस में ही काम करेंगे। वो क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे। तो ये ओनर भी हैं बट ये एजेंट भी हैं। जनरल फीचर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब होता है बेटा कि अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान होता है, लॉस होता है, ठीक है, तो जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है उससे ज़्यादा भी उनको बिजनेस में लाना पड़ सकता है। जैसे उन्होंने 1 लाख की कैपिटल लगाई, ठीक है, और 2 लाख का नुकसान हुआ तो 1 लाख एक्स्ट्रा हो गई, तो वो 1 लाख चाहे अपने प्राइवेट एसेट्स को सेल करना पड़े, ठीक है, तो वो सारे लॉस को खुद बियर करते हैं। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, उनकी कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, वो बाउंड होते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। अटमोस्ट गुड फेथ, आपस में फेथ होना चाहिए तभी तो वो बिजनेस कर सकते हैं। पार्टनर्स, क्या पता कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए एट अ टाइम ऑफ लॉस, ठीक है, तो गुड फेथ होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर लॉस आपका आया है तो वो लॉस आपको बियर ही करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जर्नल एंड द लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मीन्स जिनकी लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होती है, एंड लिमिटेड पार्टनरशिप जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया है 2008 में। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि वो अपने मर्जी से बने हैं, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है फिक्स कि इतने टाइम पीरियड तक हमने काम करना है, वो कंटिन्यू वे में काम करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक ऑब्जेक्ट के लिए बनते हैं, लाइक एज द जॉइंट वेंचर। लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप मीन्स कि जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आएगी, एंड जो नहीं आती दैट इज़ द इलीगल। इवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस हैं। मेरिट इज फर्स्ट इज द इजी फॉर्मेशन, इसमें कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फॉर्मुलेट ईजी हो जाता है। बैलेंस डिसीजन, इसका डिसीजन प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में होता है। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था उसमें एक ही पर्सन कितने फाइनेंशियल रिसोर्स लगा सकता है, बट पार्टनरशिप में वो ज़्यादा, 2 पार्टनर्स होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छे से यूज़ हो सकती है।
डिवीज़न ऑफ वर्क, प्रॉपर तरीके से अपने रिस्क को क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, ज़्यादा नुकसान वो खुद बियर नहीं करते। सिक्रेसी, 2 पार्टनर्स हैं तो बाहर इन्फॉर्मेशन लीक ही नहीं होगी, सिक्रेसी बनी रहेगी। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड ये लॉस ही है बेटा, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में हमें ज़्यादा नुकसान हो जाए जितनी हमने कैपिटल लगाई है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अभी भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे हम कंपनी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पे नए पार्टनर्स आ रहे हैं तो लिमिट में यूज़ करना है उनको, तो ये सब हमारी दिक्कतें आती हैं। लैक ऑफ हार्मनी, हार्मनी मीन्स कोऑर्डिनेशन, रिलेशनशिप, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। बहुत ऐसे एम्प्लॉयज़ पार्टनर्स होते हैं, मान लो एक पार्टनर लगा रहा है 2 लाख, ठीक है, एक पार्टनर लगा रहा है 50,000, तो आपस में वो कॉर्पोरेशन नहीं रहता, डेडिकेशन ऑफ वर्क नहीं रहता। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या पता आपका जो पार्टनर है उसको बीमार हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप वहीं पे बंद हो जाएगी। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, आजकल किसी पे ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं है, तो पार्टनरशिप तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, डिफरेंसेस ये आप करोगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर, फर्स्ट इज द फुल फ्लेज पार्टनर, फुल फ्लेज मीन जिसको सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सारे काम करता है। फर्स्ट इज द एक्टिव पार्टनर, एक्टिव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आता है बेटा। एक्टिव पार्टनर जो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं मनी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर डालते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इन मतलब जो सारे काम करे वो होता है एक्टिव पार्टनर, जर्नल पार्टनर या ऑर्डिनरी पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर जो सोया रहे, मतलब काम सारे कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है मनी, प्रॉफिट एंड शेयर में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, रिस्क वगैरह देख रहा है, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा है, इन अच्छे तरीके से एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, जो हम जनता से छुपाते हैं, मीन्स जो जनरल पब्लिक है उसके सामने हम अपनी पहचान को छुपाएंगे, ठीक है, ये गुडविल वगैरह के लिए बनाया जाता है। नॉन फुल फ्लेज पार्टनर, नॉन मतलब जो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। फर्स्ट इज द नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है, जो ना ही इन्वेस्ट करता है, ना ही शेयर लेगा, ना ही कोई रोल करेगा। ध्यान से देखना, ये सिर्फ हम अपनी गुडविल के लिए यूज़ करते हैं एज एन पार्टनर। कोई भी सेलिब्रिटी है हम उसको पार्टनर बना लेते हैं, ना ही वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, ना ही वो शेयर लेगा, ना ही वो मीटिंग लेगा, सिर्फ हम उसकी गुडविल के लिए यस ही इज़ माई पार्टनर ऐसे अपनी गुडविल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टॉपल होता है रोक के रखना, मतलब जब हम अपने पार्टनरशिप में अपने एक एज एन पार्टनर को बनाए रखें, ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारा पार्टनरशिप में काम करे, ठीक है, लेकिन कोई नुकसान वगैरह हो तो हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे जब पार्टनर की डेथ होती है, जब पार्टनर छोड़ के जाता है तो बिजनेस को नुकसान होगा, तो उस रिस्क को हम पे कर सकते हैं। लिमिटेड पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड रहती है अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये आप अकाउंट्स में डिस्कस करोगे। माइनर पार्टनर, माइनर जो हमारा लेस देन 14 का होता है, 18 का होता है, ठीक है, वो माइनर पार्टनर में आता है। माइनर पार्टनर एक खास बात होती है, वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेता है बट लॉस में उसका कोई भी शेयर नहीं होता। पार्टनर्स इन द प्रॉफिट ओनली, ये सिर्फ प्रॉफिट पे डिस्कस करता है। कई ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है बेटा ये सब। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर पार्टनर हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें बोलता है कि माइनर एज अ पार्टनर है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट के केसेस में है, लॉस के केसेस में नहीं है। अगर लॉस होगा तो वो बियर खुद ही करना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, मेजॉरिटी से पहले माइनर पार्टनर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, क्या पोजीशन है। राइट टू शेयर एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर सकता है, ओनली प्रॉफिट। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है अपनी मर्जी से। राइट टू फाइल सूट, अगर किसी को ये लगता है कि ये गलत कर रहा है कोई पार्टनर तो उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि देखो इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो अच्छे से वो कैपिटल को इन्वेस्ट करे। पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के टाइम पे क्या होता है, जो वो एज एन पार्टनर हो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फर्म के लिए।
व्हेन वी इलेक्ट इज नॉट रिमेनिंग पार्टनर, जब उसको पार्टनर नहीं समझेंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी काम के लिए। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं पार्टनरशिप के लिए, कि लाइक एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑल स्टडी करोगे आप पार्टनरशिप के बारे में, लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म का नेम कैसा होना चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए सेकंड फर्म से, ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट में कहता है, प्रोविजन एक्ट आता है, उसमें क्राउन, इम्पीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, एम्पीरियर, एम्पार्लियामेंट, ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर होना चाहिए, पार्टनरशिप कितने टाइम तक होगी ये होना चाहिए, आपका बिजनेस किस नेचर का है, कितने कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनर, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन क्या है, पार्टनर्स को लोन कौन दे रहा है या कौन ले रहा है, कितना ड्राइंग है, ड्राइंग मीन्स वो प्राइवेट पर्पस के लिए कैश या फिर एसेट्स को विड्रॉ करते हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट कितना फर्म दे रही है, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स चेक करना है अकाउंट्स को, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ ड्यूटीज़ क्या हैं, एडमिशन कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है पार्टनर, गुडविल कैसे मेज़र करनी है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बंद करना है, पार्टनर की डेथ हो गई तो कैसे काम करेंगे, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, और कोई पार्टनरशिप तोड़ता है रूल तो कैसे प्रोसीजर होगा, आर्बिट्रेशन मीन्स फ्यूचर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ये सब हमारा पार्टनरशिप एक डीड में आता है। फिर रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा फाइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको सिर्फ जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है वहाँ जाके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह में फिल करना होता है, लाइक नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ बिजनेस, ये सब, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, जब आप अब आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप नेम चेंज कर रहे हो या फिर एड्रेस चेंज कर रहे हो पार्टनर का, ठीक है, बिजनेस कुछ टाइम बाद कम बंद होने वाला है, नया पार्टनर आता है, पुराना छोड़ के जाता है, माइनर है, तो ये सब आपको ऑल्टर करना पड़ता है। अफेक्ट ऑफ नो रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो इसका अफेक्ट क्या होगा, कोई भी पार्टनर लीगल एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, कोई भी केस नहीं कर सकता। बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फर्म के लिए बेनिफिट है कि बाहर वाली पार्टी स्टडी कर सकती हैं। बेनिफिट टू द पार्टनर, यस, उनको लगा कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इनकमिंग पार्टनर के लिए एक फेथफुल काम होगा, जो गए हैं ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर तो सक्सेसर के पास रिस्पॉन्सिबल होगा कि यस वो सेव कर सकता है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जितना रिटायर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। सो आपका चैप्टर 2.2 पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।